हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKPS पर आपका स्वागत है, जिस पर हम आपको कराए हैं नवीन शर्मा सर द्वारा कराए गए प्रैक्टिस सेट का PDF रिवीजन। तो कैसे हैं आप लोग? जिस आपको आप हमें ये बताइए पहले, आपको प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कैसा लग रहा है? अगर प्रैक्टिस सेट का रिवीजन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपके पास और भी ऐसे ही वीडियो पहुंचती रहें। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के रिवीजन पर। तो सबसे पहले हम उन 5 क्वेश्चन रिवीजन वाले प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन रिवीजन पर। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो आंसर है के श्रीकांत, 38 रन। क्वेश्चन नंबर टू, किराना घराना के संस्थापक कौन थे? किराना घराना के संस्थापक कौन थे? करीम खान। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। आर्टिकल आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत गठनों से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2002 में। हेलो दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, इसीलिए थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ा। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? रिवीजन वाले पे किस क्वेश्चन पर थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2002 में। तो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो ऑप्शन होगा इसका सी, गरबा। कुछ रिलेटेड इसके प्रश्न देख लेते हैं। जैसे दुम्हल दिया है, ये कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। नाटी ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ऐसे ही गुजरात की और दिए हैं, भवई, टिप्पाड़ी, जुरिथन, पड़ेहारी, हुंडो, रठवा, हो। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रश्दी ने लिखा है? तो ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द सैटेनिक वर्सेज। तो सलमान रश्दी के और भी उपन्यास देखते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है अ मिडनाइट चिल्ड्रेन, नाइफ, विक्ट्री, सैम, और दिया है ये द गोल्डन हाउस, द मूड्स लाइट साइट। ऐसे ही शशि थरूर का दिया है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। बगदाद, बुक लेस इन बगदाद भी शशि थरूर का ही है। कर्नल, पैक्स इंडिका, ये सब शशि थरूर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला कौन सा त्यौहार 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिलादुन नबी, जो पैगंबर मौलवी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन ए दिया है ईद उल जुहा, तो इसको हज समापन के नाम से जानते हैं। ऐसे ईद उल फितर, जिसे रमजान माह का अंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 68.8%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार कीजिए। तो इसमें मिसाइल पूछिए, उपयुक्त में से कौन से क्रूज मिसाइल हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें 2, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। राइट आंसर होगा ब्रह्मोस। ऐसे ही मिसाइल होती हैं ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ए और निर्भया मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो पहले उद्योगपति कौन थे? JRD टाटा। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 1992 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। 1992 में सत्यजित रे और अबुल कलाम आज़ाद को भी प्राप्त हुआ था। इसमें दिया ऑप्शन ए रतन टाटा, जिनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में और पद्म भूषण मिला 2000 में। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न कुछ दिए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। जैसे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और पहला भारत रत्न प्राप्त किसने किया था? धंधो केशव कर्वे, पहले मुस्लिम थे, जाकिर हुसैन जिन्हें 1963 में मिला था। पहली महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न मिला था। पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें 1987 में भारत रत्न मिला। दूसरी विदेशी 1990 नेल्सन मंडेला, 1990 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न मिला था। दूसरी महिला दी है इसमें 1997, जिनको 1997 में मिला था अरुणा आसफ अली को। और सबसे युवा वर्ग में आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2014 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उनके मुख्यालयों के साथ मिलान कीजिए।
ऑप्शन ए दिया है एशियाई बैंक, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1966 को हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। दूसरे पर विश्व आर्थिक मंच, इसको किससे मिलेगा? जिनेवा में, इसका मुख्यालय जिनेवा। एशियन का मुख्यालय जकार्ता में। ओपेक का मुख्यालय वियना में। तो इसमें ऑप्शन ढूंढना है 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? तो राजा कौन? सोलंकी। ऑप्शन नंबर डी। सोलंकी में कौन थे? भीम प्रथम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पदार्थ, बिल्कुल सही है। वह संसद का अंग है, सही है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए जाता है, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी प्रदान नहीं की गई है? कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है? किसी ऐसे व्यक्ति की क्षमा दान देना, सेना जिसे न्यायालय द्वारा दंड किया गया है। तो ये तो सही है बिल्कुल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी यही करता है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना भी राष्ट्रपति के हाथ में है। तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में दिया गया है, जो यूएसए से लिया गया इसका पद। तो लोकसभा के सदस्य बिल्कुल सही है, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल सही है, विधानसभा के सदस्य गलत, विधान परिषद के सदस्य बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन होगा इसमें 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। तो राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 65 निर्वाचन दिया है राष्ट्रपति का आर्टिकल 66 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 12। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का होता है एक मुख्य विधि अधिकारी। ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। हाई कोर्ट 5 वर्ष तक, चलो इसे छोड़ते हैं, आप देख लेना इसको। इसमें क्या दिया है? जैसे क्या महान्यायवादी का पद आर्टिकल 76 में दिया है। पहले महान्यायवादी थे MC सीतालवड़, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था इनका, और सबसे कम रहा था S सूरबनी का। वर्तमान में 16वें हैं R वेंकट रमणी। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर ने तुझके जहांगीर को फारसी शैली में लिखा है, बिल्कुल सही। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो भारत आए और दिल्ली के दरबार में उनसे मिले, ये गलत है, अजमेर में मिले थे। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1, केवल 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? तो इसमें शाहजहानाबाद दिल्ली में बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। लाल किला दिल्ली में शाहजहां ने बनाया। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां ने तो बनाई है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है। शाहजहां का पुराना नाम क्या था? खुर्रम। इनकी पत्नी थी मुमताज महल। राज्य अभिषेक हुआ था आगरा में। राजधानी इन्होंने बसाई आगरा 1628 में। 1628 में इन्होंने दिल्ली को 1638 में राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की क्या स्थिति थी? तो दक्कन का राज्यपाल था। दक्कन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पंजाब का राज्यपाल कौन था? दारा शिकोह। बंगाल का राज्यपाल था साउथ सूजा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका सी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 16। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीकी निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताजमहल, जो 1631 से 1653 में पूर्ण पाया था। इंडिया गेट की डिजाइन किसने बनाई थी? एडम्स लुटियंस ने। 1921 से 31 तक 10 साल में ये पूरा हो पाया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हिमालय पर्वत और जिस हिमालय का हिस्सा है के संबंध में गलत है? तो महान हिमालय किस में आता है? कंचनजंगा श्रेणी में आता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, बिल्कुल सही आंसर। तो हमें गलती ढूंढना था इसमें, ठीक है। और बाह्य हिमालय शिवालिक श्रृंखला में पाया जाता है, निम्न हिमालय पीर पंजाल में पाया जाता है, तिब्बती हिमालय जास्कर श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो सबसे लंबा हिमनद ऑप्शन दिए इसमें गंगरी, बतुरा, स्पर, और में से कोई नहीं। तो इसमें सियाचिन नहीं दिया, जो सियाचिन सबसे ऊंचा है, लंबा दिया है इसमें स्पर, लंबा हिमनद ऊंचा है तो स्पर होगा आंसर। सियाचिन कितना? 76 किलोमीटर ऊंचा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? स्पर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ए, सरदार सरोवर बांध, जो कहाँ है? सरदार सरोवर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन आती है ग्रीन हाउस में, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी आती है। ओजोन का सूत्र दिया O3, मीथेन का CH4, नाइट्रस ऑक्साइड का दिया N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दिया CFC, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जानते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 21। मैसूर कर्नाटकों में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में लागू हुआ था, तो 50 साल पूरे होने पर और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट दिए, जैसे प्रोजेक्ट हिमतेंदुआ 2009 में लागू हुआ था, प्रोजेक्ट चीता 2022 में, ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो 1992 में प्रारंभ हुआ था। तो 2023 में जो आए थे ये बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, जगुआर और प्यूमा, ये जानवर आए थे बिग कैट अलायंस में। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 99%। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 23। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में एक स्वायत्त निकाय बन गया है, कब बना था? तो 1992 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। तो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 24। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1927 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो सबसे व्यापारिक संगठन था ये फिक्की, जिसे फिक्की के नाम से बुलाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। किसकी सलाह से? MG ने सलाह दी। स्थापना घनश्याम बिड़ला प्लस ठाकुर दास ने की। तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 25। RBI भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त नामांकित किया जाता है। तो कितने वर्षों के लिए किया जाता है नामांकित? 4 वर्षों के लिए। तो RBI का एक्ट कब आया था? 1934 में। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। आप लास्ट में दिया है, आज का गृह प्रश्न दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। RBI की मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताना। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।